Hi everyone, this is your biology class. In this video, we are going to study some of the exceptions to law of dominance. Law of dominance was given by Mendel in case of pea plant. In case of pea plant, there is no such kind of exception is found against the law of dominance. But in nature, we can observe some of the exceptions to the law of dominance. Two types of exceptions are there, that is incomplete dominance and co-dominance. In this video, I am going to clear the concept of incomplete dominance. We are going to study the incomplete dominance in case of plant Mirabilis jalapa, that is also known as 4 o'clock plant. And the second example is Antirrhinum majus, that is also known as snapdragon plant. So here I am going to discuss the concept of incomplete dominance in case of snapdragon plant. What we observe in case of snapdragon plant, there are two types of flower, that is red and white. Red is represented by capital R and white is represented by small r. Just like the monohybrid cross, we are doing this. In case of red plant, 100% gamete containing capital R allele, and in case of white plant, 100% gamete containing small r. On fertilization, F1 hybrid is produced, which consists of capital R and small r. White is hybrid as it consists of characters from both the parents. Capital R comes from red and small r comes from white. So according to the law of dominance क्या होना चाहिए था? कैपिटल R is there, तो कैपिटल R की वजह से यहाँ पर रेड फ्लावर अपियर होनी चाहिए थे, बट रेड फ्लावर अपियर नहीं होता. कैसा कलर अपियर होता है? पिंक कलर अपियर होता है यहाँ पर. तो स्नैपड्रैगन के केस में रेड इज नॉट कंप्लीटली dominate over white. It show the intermediate characters of both the parents. F1 hybrid में जब दोनों एलील्स कैपिटल R और स्मॉल r एक साथ आते हैं तो वो पेरेंटल करेक्टर के इंटरमीडिएट करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज ए केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है जिसमें कैपिटल R स्मॉल r को डोमिनेट नहीं कर रहा है. जब F1 हाइब्रिड में कैपिटल R स्मॉल r के साथ में प्रेजेंट होता है तो पेरेंटल करेक्टर का इंटरमीडिएट करेक्टर शो करता है. इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं. अगर हम इसको डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें, क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन. इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो फिनोमिनन है इन विच द F1 हाइब्रिड क्या है? दैट इज कैपिटल R स्मॉल r एक्सेप्ट करेक्टर्स. कौन से करेक्टर्स को शो करता है? दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंटल जीन्स. पेरेंटल जीन्स कैपिटल R और स्मॉल r का इंटरमीडिएट करेक्टर, पिंक करेक्टर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपीयर होता है F1 जनरेशन में. इस क्रॉस को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, F1 की सेल्फिंग करते हैं, F1 का क्रॉस F1 से करते हैं. F1 हमारे पास क्या है? कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल R स्मॉल r है. तो अगर हम इनकी सेल्फिंग करें तो F1 जनरेशन से हमें क्या मिलेगा? F2 जनरेशन मिलेगी. किस तरह से? इसमें हम दो तरह के गैमेट बनाएंगे, 50% गैमेट कंटेनिंग कैपिटल R एंड 50% कंटेनिंग स्मॉल r. इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 50% कंटेनिंग कैपिटल R एंड 50% कंटेनिंग स्मॉल r. अब हम इसको चेकर बोर्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं गैमेट्स को. 4 गैमेट हैं तो हमारे 4 स्क्वायर जो हैं इस चेकर बोर्ड में रहेंगे. चेकर बोर्ड किसने दिया था? दैट इज RC पनेट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. PUNNET, RC पनेट. ये इसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं. तो एक पेरेंट की गैमेट को हमने यहाँ पर रख लिया और दूसरे पेरेंट की गैमेट को हमने यहाँ पर रख लिया. तो चेकर बोर्ड में क्या कॉम्बिनेशन अपीयर होंगे? इन दोनों के क्रॉस से कैपिटल R, इन दोनों के क्रॉस से कैपिटल R स्मॉल r. कैपिटल R को हमेशा कैपिटल लेटर को हम पहले रखते हैं और यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल r के साथ कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा और इन दोनों के क्रॉस से ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा. तो कैपिटल R ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल R स्मॉल r पिंक कलर को रिप्रेजेंट करेगा एंड कैपिटल R पिंक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करेंगे?
ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम फिनोटाइप रेशो यहाँ पर लिखें तो फिनोटाइप रेशो क्या है, 1 इज रेड, 2 आर पिंक एंड अगेन 1 इज वाइट। तो फिनोटिपिक रेशो हमारी क्या आ गई, 1:2:1। इसी तरह से अगर हम जीनोटिपिक रेशो को यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जीनोटिपिक रेशो भी क्या रहेगी, 1 होमोजाइगस रेड, 2 हेट्रोजाइगस पिंक एंड 1 होमोजाइगस वाइट। तो इस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें दो बातों का ध्यान में रखना है। पहली डेफिनेशन जो F1 हाइब्रिड है वो पेरेंटल जीन्स के इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो कर रहा है, जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो रिमेन्स द सेम इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो सेम रहती है, दैट इज इक्वल टू 1:2:1। This is all about incomplete dominance. In my next video, I am going to discuss the concept of codominance. Thank you so much.